जय जिनेन्द्र सभी को। तो हम आ गए हैं 25 बोल के पार्ट 9 में, यानी नव्वा बोल। तो चलिए देखते हैं नव्वा बोल क्या है। नव्वे बोले उपयोग 12। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। तो 5 ज्ञान कौन कौन से हैं? मति ज्ञान, क्षुद्र ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यवज्ञान, केवल ज्ञान। उसके बाद 3 अज्ञान कौन से हैं? मति अज्ञान, क्षुद्र अज्ञान, विभंग ज्ञान या अवधि अज्ञान। 4 दर्शन कौन से हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। अभी कहाँ से लिया गया है? पन्नावना सूत्र, पद 28 और सूत्र 312। 3121 नहीं है, 312 है, ठीक है। 312। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि को डिटेल में क्या है। उपयोग क्या है? उपयोग जीव की ज्ञान एवं दर्शनात्मक चेतना शक्ति की प्रवृत्ति को उपयोग कहते हैं। तो उपयोग किसे कहते हैं? जीव जिस तरह से ज्ञान दर्शन चारित्र को कैच कर, ज्ञान दर्शन और अज्ञान को कैच कर पा रहा है, उसको उपयोग कहते हैं। अर्थात जीव जिस चेतना शक्ति के द्वारा, यानी जीव की लेने की शक्ति के द्वारा वस्तु के सामान्य एवं विशेष रूप का ज्ञान करता है, उस ज्ञान करने की क्रिया को क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। योग योग में तन मन और वाणी का व्यापार मुख्य होता है, जबकि उपयोग में जीव की चेतना का व्यापार मुख्य होता है, यानी जीव के अंदर से चेतना कैसी है वो मुख्य होता है। जीव का उपयोग लक्षण मुख्य होने से उपयोग से ही जीव की पहचान होती है। तो जीव की पहचान कैसे होती है? जीव की पहचान उपयोग से होती है। उपयोग सभी संसारी एवं सिद्धों में सदैव पाया जाता है। तो संसारी और सिद्ध जीवों दोनों में उपयोग रहेगा ही, किसी ना किसी तरह का उपयोग रहेगा ही उनमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मति ज्ञान क्या है। इंद्रिय और मन की सहायता से, इंद्रिय और जो हमारा मन है उनकी सहायता से रूपी अरूपी पदार्थ का सीमित मात्रा में जो, यानी लिमिटेड अमाउंट में जो विशेष बोध होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। ठीक है, मति ज्ञान कहते हैं। जाति स्मरण ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान यानी हम पिछले भाव में क्या थे उसका ज्ञान हो जाना, वो भी इसी में शामिल होता है। ठीक है, इसमें अपने पिछले संज्ञा के 900 जन्मों की बात जानी जा सकती है। मतलब आप पिछले 900 जन्मों तक क्या थे वो बात हम लोग इसमें जान सकते हैं। क्षुद्र ज्ञान शब्द सुनकर, पढ़कर, चिंतन मनन कर अथवा संकेत के रूपी अरूपी पदार्थों का सीमित मात्रा में होने वाला शब्दाश्रित ज्ञान सूत्र ज्ञान कहलाता है। मतलब ये भी लिमिटेड ही है। सीमित ज्ञान, सीमित मात्रा में ज्ञान होगा, हमको पढ़कर सुनकर चिंतन मनन करके जो हमारे को ज्ञान होता है वो सूत्र ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, इंद्रिय और मन की हम क्या कर रहे हैं इसमें सहायता नहीं लेंगे। अब सहायता लिए बिना क्या करेंगे? साक्षात आत्मा से होने वाले रूपी पदार्थों के मर्यादित ज्ञान को, ये भी मर्यादा, मतलब ये भी लिमिटेड ही होता है। बट ऊपर वाले में क्या होता है? इंद्रिय मन को उपयोग हो रहा है, लेकिन इसमें इंद्रिय मन की उपयोग नहीं लिया जाएगा, इंद्रिय मन को यूज नहीं करेंगे। इसमें उनके आत्मा के द्वारा ही डायरेक्ट डायरेक्ट आत्मा से आपको ज्ञान हो जाएगा। यह ज्ञान देवों नारकों में जन्म से ही होता है। ठीक है, देवता और नारकी में ये लोग जब से पैदा होते तब से उनको अवधि ज्ञान होता है। सन्नी तिरेंज पंचेंद्रिय गर्भज मनुष्य के शयोपशम विशेष से होता है। मतलब उन सनी तिरेंज पंचेंद्रिय और मनुष्य, गर्भज मनुष्य के भी होता है। उनको शयोपशम जितना होगा उतना उसके हिसाब से वो लोग ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान से मन की बात भी जानी सकती है। तो अवधि ज्ञान जिसके पास होगा वो किसी के मन की बात भी जान सकता है। मन प्रयोग ज्ञान मन और इंद्रिय की सहायता के बिना सीधे, ठीक है, सेम। मन और इंद्रिय की सहायता के बिना क्या हो जाएगा? हमारा मन प्रिय ज्ञान हो जाएगा। केवल ज्ञान में क्या होगा? हमको सभी चीजों का, भूत भविष्य वर्तमान सभी चीजों का ज्ञान है, किसके मन में क्या चल रहा है, एवरी काइंड ऑफ सिंगल नॉलेज हमको हो जाए, ऐसे ज्ञान को कहेंगे केवल ज्ञान। आगे बढ़ते हैं, अज्ञान। अज्ञान का अर्थ क्या है? अब अज्ञान क्या होता है कि अनजानपना, मूर्खता न होकर मिथ्यात्व युक्त ज्ञान से है। मतलब जो सच है उसको सच नहीं मानना, ऐसे ज्ञान को अज्ञान कहेंगे या अनजाने में कहेंगे। जिस तरह से ये ज्ञान होता है वो होता है अज्ञान। मति अज्ञान सम्यक दर्शन के अभाव में मन और इंद्रिय की सहायता से रूपी अरूपी पदार्थ को सीमित रूप में जो जानकारी होती है, मतलब सम्यक दर्शन नहीं है, मतलब वो लोग मिथ्यात्वी होंगे,
और मिथ्यात्वी जो सम्यक दर्शन के अभाव में मिथ्यात्वी जो होगा, वो अपनी मन और इंद्रियों की सहायता से जो रूपी पदार्थों की जानकारी लेगा उसे मति ज्ञान कहेंगे। क्षुद्र अज्ञान सम्यक के अभाव में, सेम सम्यक के अभाव में यानी मिथ्या दृष्टि, यानी उसको सही चीज का ज्ञान नहीं है, वैसा सुनना पढ़ना मनन करने से जीवों को जो अरूपी पदार्थों की सीमित रूप में जानकारी होती है उसे क्षुद्र ज्ञान कहते हैं। अब विभंग ज्ञान क्या है? सम्यक के अभाव में यानी सेम मिथ्या दृष्टि आत्मा से होने वाली रूपी पदार्थों की मर्यादित जानकारी को विभंग ज्ञान या अवधि ज्ञान कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्शन, दर्शन चार, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। चक्षु इंद्रिय की सहायता से जीवों को मति क्षुद्र ज्ञान के पूर्व जो सामान्य बोध होता है अथवा अनुभूति होती है, अनुभूति जिस चक्षु इंद्रिय मतलब आंखें की सहायता से जो जीव मति क्षुद्र ज्ञान, मति क्षुद्र ज्ञान हमने पहले पढ़ा, मति और क्षुद्र ज्ञान के पूर्व जो सामान्य बोध होता है उसके पहले जो सामान्य बोध होता है अथवा अनुभूति होती है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। ठीक है, और चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय को छोड़कर, चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष चार इंद्रियों और मन की सहायता से अर्थात कानों से सुनकर, नाक से सूंघकर, जीभ से चखकर, शरीर से छूकर और मन से चिंतन मनन कर मति क्षुद्र ज्ञान से पूर्व जो पदार्थों का सामान्य बोध होता है वह अचक्षु दर्शन कहलाता है। ठीक है, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना मात्र आत्मा की शक्ति से मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों का अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान से पूर्व सामान्य रूप का जो बोध होता है, यानी ये सब ज्ञान के पहले का स्टेप है। उसके पहले जो हो जाए वो कहेंगे अवधि दर्शन। और केवल दर्शन में क्या होगा? केवल दर्शन में भी वही त्रिकालवर्ती सभी द्रव्यों एवं उनकी सभी पर्यायों को सामान्य रूप से जानना, यानी सब कुछ जान लेना, वो हो जाएगा हमारा केवल दर्शन। सभी चीजों को उन्होंने जान लिया है, वो कहलाएगा केवल दर्शन। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग सभी जल्दी से नौवा बोले याद कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10वें बोल के साथ। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।